जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में बड़ी चहलकदमी चल रही है और फेरबदल देखने को मिल रहा है। कल से लगातार दिल्ली में जो पूरे हरियाणा की राजनीति है देखने को मिल रही है। और कल एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड़गांव में। और उस जनसभा होने का क्या कारण था, अभी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब इस्तीफा दे चुके हैं। नए मंत्रिमंडल की कौन शपथ लेगा, क्या रहेगा, तो इस मामले के लिए हम पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ मौजूद है, ओपी वर्मा जी। नमस्कार। परिचय के मोहताज नहीं है, मेयर के चुनाव की इन्होंने दावेदारी की थी। इनके साथ बैठे और चर्चा करेंगे कि आज जो फरीदाबाद के हालात हैं, हरियाणा की राजनीति है, जो स्वास्थ्य है, जो नगर निगम है, किस तरीके से काम कर रहा है। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वर्मा जी, बड़ी चहलकदमी चल रही है दिल्ली में हरियाणा की राजनीति को लेकर। और बताया जा रहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं। क्या लगता है आपको, हरियाणा में क्या होने वाला है? देखिए, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे हमारे फरीदाबाद शहर की बात हो, जी। चाहे देश की बात हो, तमाम पार्टियां अपना-अपना स्वार्थ साधने में लगी हुई हैं। जहां पर उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, उस तरीके के गठबंधन बनाती हैं। जहां उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार के आंदोलन करती हैं। लेकिन जो हमारे देश की जनता है, या हरियाणा की जनता है, जी। या हमारा फरीदाबाद, तमाम लोग बिल्कुल जो है इन तमाम चीजों को देखकर बहुत चिंतित भी हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि सरकारें केवल इसी चीज में रहती हैं कि आज हम अपनी सत्ता कैसे हासिल करें। हर व्यक्ति सत्ता को हासिल करने पे लगा है, व्यापारीकरण चल रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये जहां तक खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया और जेजेपी के साथ जो है गठबंधन टूटा उनका, ये क्योंकि स्वाभाविक गठबंधन था नहीं, और जो स्वाभाविक नहीं होता है वो स्थिर नहीं रहता है, जी। सही नहीं रहता है। तो उस प्रकार से आज लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनावों को देखते हुए अपने हर कोई नफा नुकसान देख रहा है। और मेरे ख्याल जहां तक बात है हरियाणा की या हमारे फरीदाबाद शहर की, इसकी उत्थान के लिए, इसके सुधार के लिए, इनके आगे बढ़े किस तरीके से, इस पर कोई भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। जी। उत्थान की बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि फरीदाबाद के उत्थान की बात करते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा। वर्मा जी, आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आप मेयर पद की दावेदारी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी आपने चुनी, आप जुड़े उनके साथ। तो लगता क्या कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ रंग लाएगी? जैसे कि गोवा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो क्या लगता है हरियाणा में कुछ कुछ जलवा कायम रहेगा, कुछ जादू दिखाई देगा? देखिए, पार्टियां आज सभी एक स्तर पर आ चुकी हैं। जी। मैं भी अपने फरीदाबाद की बेहतरी के लिए, फरीदाबाद का सुधार हो, गुड़गांव से दिल्ली से बेहतर हमारा फरीदाबाद बने, जी। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। जी। और अब देखा है कि आम आदमी पार्टी में भी स्वार्थों को लेकर कांग्रेस के साथ अपना विलय किया उसने, जी। और कुरुक्षेत्र में जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। और बाकी हरियाणा के अंदर से जो है हमारे कार्यकर्ताओं के सबके हौसले भी टूटे। हम्म। और क्योंकि हर आदमी अपनी ऊर्जा के साथ, क्षमता के साथ, हम्म। चाहे हमारा कार्यकर्ता है, लगा हुआ था आम आदमी पार्टी पे। एक विश्वास था कि कांग्रेस, बीजेपी फरीदाबाद में खास तौर पर जी। कुछ नहीं कर पाई, तो एक आम आदमी पार्टी करेगी। और मैं 2.5 साल पहले 18 जनवरी 2022 में आम आदमी पार्टी में जुड़ा था आपके जी। सामने। जी बिल्कुल। तो मुझे आज कहीं ना कहीं लगता है मैंने ये आम आदमी पार्टी में आके गलती कर ली। गलती कर ली। मेरी मुझे ऐसा? अपनी गलती है, जी। मैं उनको कोई दोष नहीं देता हूँ। जी। आम आदमी पार्टी में मैं अपनी गलती मानता हूँ मैं आना। और क्योंकि फरीदाबाद को इन्होंने हमेशा अनदेखा किया है, जैसे दूसरी पार्टियां अनदेखा कर रही थी, जी। इन्होंने भी अनदेखा किया। हम्म। और आज जहां फरीदाबाद के अंदर लोकसभा में ऊर्जा आनी चाहिए थी हमारे कार्यकर्ताओं में, यहाँ पर फरीदाबाद के जी। लोगों का आवाज उठनी चाहिए थी, ये तमाम लोग अपना एक स्वार्थ साधने के लिए कुरुक्षेत्र में जाकर जमघट लगा के बैठ गए हैं। जी। और पार्टी जो है, हमारा कार्यकर्ता अपनी अपना जो भी बेचारा अपने घर से खर्च कर सकता था, समय खर्च कर सकता था, ऊर्जा खर्चता था, सब से निराश हो गया। जब इन्होंने नए गठन किए, पार्टी के जो भी पदाधिकारी बनाए, उन निष्क्रिय लोगों को बनाया जो आम आदमी पार्टी के लिए काम ही नहीं कर रहे जी। थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आम आदमी पार्टी हरियाणा में, मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, सिमटती जा रही है। हम्म। और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के लालू यादव जी,
या जो भी इंडी गठबंधन बना है उनके साथ खड़ी होकर इसने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को और छवि को भी खराब कर अपने दिया। अपने गौरव को तो और अपनी मेयर छवि साहब, को आपने धूमिल अभी कर दिया। आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने पार्टी ज्वाइन करके गलती की, तो अभी इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे? कोई नई पार्टी ज्वाइन करेंगे, या आप जिस तरीके से पहले कई वर्षों से फरीदाबाद की सेवा करते आए हैं, जैसा कि लोग आपको जानते हैं, पूरा फरीदाबाद का गली कूचा आपने देखा है, नगर निगम में एसडीओ रहे हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से गलती सुधारेंगे? नई पार्टी ज्वाइन करेंगे, या जनसेवा चलती रहेगी, या चुनाव लड़ेंगे अलग से निर्दलीय? देखिए, फरीदाबाद की बेहतरी के लिए मैं आया था जी। और आज भी मैं फरीदाबाद की जनता के लिए, फरीदाबाद के लोगों के लिए, फरीदाबाद शहर हमारा गुड़गांव दिल्ली से और महानगरों से अच्छा बने, एक प्रयास किया था मैंने मेयर के चुनाव लड़ने का। जी। और सौभाग्यवश वो चुनाव डिले हो गए। जी। तो अभी यही है मेरा प्रयास, क्योंकि अब पार्टियों से मेरा भी भरोसा टूट गया है, क्योंकि बीजेपी ने हमारे फरीदाबाद के लिए काम नहीं किया है। जहां तक प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, चाहे हमारी कश्मीर में 370 धारा हटी, जी। चाहे हमारे राम मंदिर बने, चाहे हमारे धार्मिक स्थलों के कॉरिडोर बने, चाहे आज सीएए आया, जी। तो तमाम एक इंसानियत के दायरे में रह के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन फरीदाबाद के अंदर जो जनप्रतिनिधि थे, हमारे शहर की बात करूंगा, वो उन्होंने कोई काम नहीं किए, चाहे वो सांसद रहे, एमएलए रहे, मेयर रहे, पार्षद रहे, और हमारा फरीदाबाद उजड़ कर गर्दभ में चला गया। तो मैं उसके लिए, मेयर के लिए आया था, चुनाव नहीं हो पाए। अब मेरा, जहां तक बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का है, इन तमाम पार्टियों से मुझे एक विश्वास टूट सा गया है, क्योंकि ये पार्टियां केवल ही केवल स्वार्थ साध रही हैं, हमारे फरीदाबाद की शहर की जनता को अनदेखा कर रही है। तो आपको जल्दी ही आप देखेंगे, हम फरीदाबाद के अंदर एक अपना नया मोर्चा गठित करेंगे, जो फरीदाबाद के लोगों का ही होगा, जो फरीदाबाद के ही युवाओं का होगा, फरीदाबाद के महिलाओं का होगा, फरीदाबाद के वासियों का होगा, और वो फरीदाबाद की चिंता करेगा और फरीदाबाद के लिए संघर्ष करेगा और फरीदाबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके एक अच्छे मकाम पे लाएगा। और उसकी शुरुआत हम जल्दी आपके मीडिया के माध्यम से करेंगे, और आप देखेंगे कि चाहे वो नगर निगम के चुनाव आएंगे, उसमें 46 पार्षद और मेयर के रूप में मैं अपने आप को खड़ा करके और एक नए मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं हम कि एक अलग पार्टी शुरू करने की एक चाह रख रहे हैं, कि जिसकी वजह से फरीदाबाद जो बिगड़ा हुआ सुधार जा सके दोबारा। हाँ, केवल एक ही मेरा लक्ष्य है कि मेरे फरीदाबाद के लोग, जिसके लिए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था जी। और आम आदमी पार्टी ने हमारे फरीदाबाद को अनदेखा किया, जी। तो मैं अपने फरीदाबाद के लिए एक नई रणनीति बना के, जी। और पार्टी का तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, जी। मैं तो अपने फरीदाबाद के लिए चिंतित हूँ। मेरा परिवार है फरीदाबाद, जी। और फरीदाबाद के जिन पार्षदों ने, बेचारों ने मेहनत की, किसी भी पार्टी से की, और वो तमाम लोग अभी फरीदाबाद की बेहतरी करना चाहते हैं। परंतु आप जब चुनाव आएंगे, फिर आप देखेंगे पार्टियों में व्यापारीकरण होगा, कोई टिकटें खरीदेगा, कोई बेचेगा। तो मैं उन तमाम चीजों से अच्छे लोगों को हटा के एक नया मोर्चा गठन करके, जी। जो फरीदाबाद के लिए ही अपना संघर्ष करे, फरीदाबाद के लिए बेहतर करे, और यहाँ पे जो भी हमारी स्वप्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, उद्योग अच्छे आए, शिक्षा का बेहतर स्तर हो, फरीदाबाद की बेहतरी के लिए जो भी काम करेगा, उसको हम एक नया मोर्चा गठन करके आने वाले चुनावों में उतरने का तो प्रयास मेयर करेंगे। साहब, क्या आपने कुछ सोचा ऐसा कि मोर्चे का क्या नाम रखा जाएगा? उसमें कुछ राजनीतिक लोग जोड़े जाएंगे, या आम जनता जो है, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, कौन जोड़ा जाएगा उसमें? उस अपने मोर्चे में अपना मोर्चा होगा, जी। नाम जो होगा वो सभी की सहमति से हम करेंगे, जी। और काफी लोग मेरे तक पहुंचे हैं, हम्म। उसमें तमाम पार्टियों के लोग हैं, वो लोग हैं जो सत्ता में या राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते, जी। वो सेवा करना चाहते हैं और फरीदाबाद को बेहतर देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोग आ रहे हैं। अभी 40 पार्षदों में से 17 पार्षदों ने अपना यहाँ पर आकर पंजीकरण भी करवा लिया हमारे जी। पास, जी। और आने वाले समय में हमारी जितनी क्षमता होगी, फरीदाबाद के लिए, केवल फरीदाबाद के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जी। इनके बहकावे में अब हम आने वाले नहीं हैं। नहीं है। ये लोग हमको आकर बहका के और हमारी गरीब झुग्गी झोपड़ी जनता से वोट लेके और चले जाते हैं। और वो आज भी गरीब जनता हमारी झुग्गी झोपड़ी की नालों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे पड़ी हुई है। जी। शहर हैं तो वो वैसे के वैसे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं,
गंदगी फैली हुई है, पीने पानी की व्यवस्था नहीं। जी, जब बारिश आती है, नहर पार के इलाके जलमग्न हो जाते हैं, बिल्कुल बाढ़ें बिल्कुल। आ जाती हैं, निकासी नहीं होती है। जो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद हैं, लाखों लाखों रुपए का एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज लिया, सोसाइटियों में बेचारे लोग रहते हैं, बाहर से आए, हम्म, उन लोगों को भी कोई मूलभूत सुविधाएं सुविधाएं नहीं नहीं मिली। मिल पा रही है। फरीदाबाद में लोगों के आसान नक्शे पास हों, जी। चेंज ऑफ लैंड यूज सस्ते हों, हम्म, फरीदाबाद में उद्योगों को जो है आमंत्रित किया जाए और उनको भी सहयोग करे, हमारी नगर निगम हो चाहे सरकारें हो। ये तमाम चीजों का हम एक रणनीति बनाएंगे और फरीदाबाद की बेहतरी के लिए जो भी कदम होएगा हम उठाएंगे। वर्मा जी, एक बड़ा सवाल है शहर के लिए, जैसा कि मूलभूत सुविधाएं जैसे आपने बताई हैं कि ये कमियां है शहर में। एक बड़ी प्लानिंग हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, खासकर फरीदाबाद को लेकर, कि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनाए गए, कूड़े को उठाया जाएगा, लेकिन जगह जगह गंदगी के ढेर, और जो इको ग्रीन कंपनी को ठेका दे दिया गया, उसके बावजूद शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर, और उसमें कूड़े में तो बू आती है, और इको ग्रीन कंपनी के जो ठेके हैं उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले की बू आती है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो शहरों में गंदगी दिखाई देती है, जी ये राजनीति गंदगी का प्रतीक है। जी जैसे राजनीति के विचारों में गंदगी आई हुई है ना, वही शहरों में गंदगी हमें दिखाई देती है। जी इको ग्रीन हो, चाइना से बताते हैं कंपनी आई थी, जी। या आपकी जो आईडी बना रही है कंपनी, हाँ जी। आयशी कंपनी, याशी कंपनी। याशी कंपनी, जी। है ना, तो प्रॉपर्टी के लोगों के बनाई नहीं आईडी, और लोग दर दर ठोकरे खाते अभी घूम तक रहे लोग हैं। परेशान हैं। और इस शहर को अधूरीकरण करना चाहते थे, लेकिन और उलझा के रख दिया। उलझा के। गरीब लोगों के बीपीएल के राशन कार्ड कई रद्द हो गए, जी। कई लोगों को फैमिली कार्ड बनाने में असुविधाएं हुई, हम्म, अनेकों अनेक प्रकार से संघर्ष में लोग जूझता रहा। जी हमसे जितनी क्षमता थी हमने कैंप लगाए, लोगों की सेवा करने के प्रयास किए, और आपने पीछे देखा होगा एक इंसानियत की दीवार भी लगाई नीलम जी, चौक पे बिल्कुल। हमने, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम कर रहे हैं, लेकिन अब हम तमाम राजनीतिक पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हमारे फरीदाबाद की जनता जो है अब इनसे विश्वास खो चुकी है पार्टियां। तो फरीदाबाद जनता अपना एक मोर्चा खड़ा करके, जी। और ये नहीं ओपी वर्मा नहीं खड़ा करेगा, फरीदाबाद की जनता अपना स्वयं मोर्चा खड़ा करेगी, आत्मनिर्भर होएगी, अपने पैरों पे खड़ी होके अपने आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए संघर्ष करेगी, और नगर निगम में और जहां तक और अगर ताकत मिलेगी विधानसभाओं में अपना जो है जनता जी अपना खुद अधिकार प्राप्त करेगी, अपना स्वयं का परचम लहराएगी। इस बार किसी राजनीतिक पार्टी का खिलौना नहीं बनेगी। खिलौना नहीं बनेगी। तो बता दूं आपको, ओपी वर्मा जी हैं, फिर कह रहा हूं, परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने शहर को देखा है, बड़ी नजदीकी से देखा है, एक बहुत बड़े पद पर रहे हैं, नगर निगम में एसडीओ के पद पर रहे हैं, और जिस तरीके से इनकी समाज सेवा रही है, कोई ऐसी बस्ती नहीं थी, कोई गली, कोई कूचा नहीं है जहां पर यह लगातार सीधे लोगों से मिले ना हो, उनकी समस्या को सुना ना हो, और निजी तौर पर इन्होंने उस समस्या का समाधान करने की भी पूरी पूरी कोशिश की। फिलहाल इनका मन राजनीतिक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं उठ रहा है, क्योंकि वहां पर अब वो जो सम्मान था वो सम्मान नहीं मिल रहा। और वर्मा जी घोषणा कर रहे हैं कि जल्द ही एक मोर्चा बनाया जाएगा जिसमें सामाजिक लोग जुड़ेंगे, जो कि निस्वार्थ रूप से सेवा करना चाहते निस्वार्थ रूप से किसी भी पार्टी से है, हैं, किसी भी पार्टी से आए, और कहीं से निस्वार्थ है, रूप से फरीदाबाद के निवासी बनकर फरीदाबाद की सेवा के लिए आए। जल्द ही मोर्चा बनने वाला है। तमाम लोग जो कि इस समय देख रहे हैं, जुड़ना चाहें, ओपी वर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं, निस्वार्थ रूप से इनसे मिले, बात करें। जिस तरीके से इन्होंने फरीदाबाद को एक मॉडल के रूप में देखा था, और जिस तरीके से इनको जनता का समर्थन मिला है, हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ कि मोर्चा जल्द बने, तमाम लोग इनके साथ जुड़े, और ये उभर कर सामने आए, जो फरीदाबाद मॉडल जो देखा था वही मॉडल फरीदाबाद का बन सके, पुनः फरीदाबाद जो कि जैसा कि इन्होंने कहा गुड़गांव से भी ऊपर उठ सके। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, कोशिश करेंगे लगातार। मेयर साहब जिनको हम संबोधित करते हैं, पूरा शहर संबोधित करता था चुनाव लड़ने से पहले, वर्मा जी को हमारी शुभकामनाएं। इनके साथ जुड़े रहेंगे, दिखाते रहेंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार।